नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की खुशी में चतरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केसरी चौक पर जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक जनार्दन पासवान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी जी के समर्थन में है। इस बात को विपक्ष की पार्टियों को अब समझ लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आने वाले 2029 के चुनावी क्षेत्र में भाजपा फिर इतिहास रचेगी। आम जनताओं का समर्थन मोदी जी के साथ है। तो देखिए, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद तमाम बीजेपी जेडीयू के नेताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तमाम जो दल है एनडीए के जो है सभी में उत्साह देखा जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें आपको चतरा से दिखा रहे हैं, जहां बिहार में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पटाखे भी फोड़ रहे हैं। विधायक जनार्दन पासवान भी देखिए इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरें चतरा से दिखा रहे, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत की खुशी में चतरा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केसरी चौक पर जबरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर विधायक जनार्दन पासवान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी जी के समर्थन में है। इस बात को विपक्ष पार्टियों को अब समझ लेना होगा। उन्होंने कहा कि देश में परिवर्तन का दौर चल रहा है और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही एक दूसरे को लड्डू खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि आने वाले 2029 के चुनावी क्षेत्र में भाजपा फिर इतिहास रचेगी और आम जनता का समर्थन मोदी जी के साथ है। बिहार में प्रचंड जीत के बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह उल्लास देखा जा रहा है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बोकारो में भी एनडीए गठबंधन के समर्थकों में काफी खुशी देखने को मिली। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पटाखे फोड़कर अपनी खुशी को जाहिर की। और गठबंधन के अलग अलग पार्टी के लोगों ने इस जीत में अपनी पार्टी की उपलब्धि को बताया। बोकारो के गांधी चौक पर भी लोगों ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। इसके साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां जीत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम कार्यकर्ताओं में जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार में एनडीए के प्रचंड जीत के बाद इस वक्त माहौल जो है वो जरूर इस वक्त देखने को मिल रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मना रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शानदार आतिशबाजी की जा रही है। प्रचंड जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन चुकी है और इसकी दिखी बानगी देखने को मिल रही है। पटाखे फोड़कर तमाम जो कार्यकर्ता है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो उल्लास, वो उमंग जरूर यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको लगातार इस वक्त हम दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर बोकारो से, जहां कार्यकर्ताओं में जश्न देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है। और देखिए आतिशबाजी की जा रही है। इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है और मोदी जिंदाबाद के भी नारे देखिए यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रेड कार्पेट पर ये देखिए पटाखे फोड़कर आतिशबाजी की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। कल सुबह से ही लगातार जब काउंटिंग का दौर शुरू हो गया था, उस दौरान ही पहले रुझान आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो जश्न, वो उत्साह उल्लास देखने को मिला था। और देखिए शुरू से लेकर अंत तक वो उल्लास उमंग देखने को मिला। और देखिए शाम तक जब रिजल्ट सामने आया तब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल शाम में देश की जनता को संबोधित किया। उन्होंने बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दी। उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। और देखिए तस्वीरें आपको बोकारो से दिखा रहे, जहां तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी में विश्वास जताया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में विश्वास जताया है। और देखिए प्रचंड जीत के बाद बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है, तो वहीं जेडीयू दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली है। और देखिए जीत के बाद से ये उल्लास और उमंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद से ज्यादा
सीटें एनडीए को मिली है, जिसके बाद एनडीए जरूर गदगद होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे फोड़कर आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ देश भर में तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो उल्लास, वो उमंग देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम बोकारो से दिखा रहे हैं, जहां पर जश्न माहौल देखने को मिल रहा है। हम तो बोलेंगे चिराग जी का जीत, इसलिए कि हम पद फोड़ना है, जिस भोजन में जाते हैं उसका स्वाद बढ़ा देते हैं। 2020 में हमें लोग दरकिनार किए तो उनका परिणाम मिला। हम नहीं बोलते हैं कि हम सब कुछ हैं, लेकिन इतना तय है कि हम पसंगा हैं और जिधर जाते हैं उधर भार बढ़ा देते हैं। तो यही है कि 200 अगर हम पहुंच रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा चिराग जी का योगदान है, जो जात पात से ऊपर उठ के अपने मतदाताओं को आकर्षित किए और उनका मतदाता सॉलिड होकर उनको वोट दिया, सबको वोट दिया। ऐतिहासिक है, कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव इस पैमाने तक नहीं पहुंचा था, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, मोदी जी के पंक्तियों पर चलते हुए पूरे बिहार में जो जीत का जो संख्या है वो कभी भी बिहार में नहीं हुआ था। ये पहला अवसर है जो मिला है। यह आम जनता के जो मोदी जी का, नीतीश कुमार का जो भरोसा था, वो भरोसा को बिहार की जनता बेखूबी रूप से दिखा रही है। और चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको रांची, जहां से स्टेट हेड मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए एनडीए की प्रचंड जीत के बाद तमाम कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास, वो उमंग और वो खुशी देखी जा रही है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित किया। ऐसे में क्या कुछ अभी तस्वीरें सामने आ रही है, कितना उत्साह जनता है राज्य की? अगर हम राज्य की बात करें झारखंड का, तो बिहार झारखंड का एक अंग है। बिहार का जो झारखंड, इसमें भी लगातार बीजेपी की जो पार्टी है वो खुशी मना रही है। हालांकि यहाँ जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, यहाँ पर वहां पर जेएमएम को जीत मिली थी, बीजेपी को हार मिली थी। लेकिन इसके बाद भी जो बीजेपी की जो खुशी थी, जो बिहार में जिस तरह से एनडीए ने 202 का बहुमत लाया, वो इनको लेकर काफी खुशी थी। क्योंकि अब जो है मोदी पर जो विश्वास लोगों को लगा था, इन लोगों को, कि जो मोदी का जो जादू है वो एक बार फिर चला है। और इसको लेकर झारखंड बीजेपी जो है वो पूरे हर्षोल्लास के साथ पटाखों फोड़कर बहुत इंजॉय कर रहे थे। लेकिन मैं इसमें एक अहम बात बता दूं कि जिस तरह से इसमें जेएमएम ने टिकट की मांग की थी बिहार चुनाव में, और जेएमएम को सीट नहीं दी गई थी महागठबंधन के द्वारा, तो इसका भी खुशी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कल मनाते दिख रही थी कि चलो जेएमएम को टिकट नहीं दिया गया था, जेएमएम वहां से नहीं लड़ी। तो क्योंकि जेएमएम का कहीं ना कहीं जनाधार जो है वो जो झारखंड की जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर काफी अच्छा पकड़ है, या फिर साहेबगंज के आसपास का जो इलाका है वहां पर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां से महागठबंधन के साथ ही रहती तो कुछ अधिक सीटें ला सकती थी। तो कहीं ना कहीं जब जेएमएम को भी सीट नहीं मिला तो इसकी भी एक खुशी बीजेपी की ओर देखने को मिला था। और बीजेपी की ओर से अगर कहे तो जितने भी प्रदेश में जो कार्यालय है सभी जगह आतिशबाजी की गई। और ये एक कहा गया कि जिस तरह से कांग्रेस को सफाया बिहार में देखने को मिला था, जल्द ही पूरे देश से ही कांग्रेस गायब होती नजर आएगी। तो ये एक नारा बीजेपी की ओर से दिया गया था। जी बिल्कुल, देखिए प्रचंड जीत के बाद विपक्ष के भी तमाम जो है इस वक्त बयान सामने आए। लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर लागू किया गया, इसके साथ ही साथ जो है तमाम बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आए कि वोट चोरी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का जो विपक्ष लगातार उठा रहा था। देखिए कांग्रेस का अगर जिक्र करूं तो सिर्फ महज 6 सीटें जो आई, एआईएमएम की बात करें तो वहां भी देखिए 6 सीटें आई। यानी ये कहे कि कांग्रेस का हाल एआईएमएम की पार्टी जितना हो गया। तो ऐसे में कांग्रेस का क्या कुछ बयान सामने आया है अगर झारखंड की बात करें तो? देखिए, अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें तो कल कई नेताओं से प्रतिक्रिया लेने की बात की, लेकिन किसी ने भी कुछ साफ साफ नहीं कहा कि बिहार का जो आदेश मिला है उस पर वो क्या कहे। हाँ, कुछ नेता जो है वो दबी जुबान पे फिर से अपना पुराना टेप रिकॉर्डर बताते दिखे कि भाई ईवीएम जो है ये ईवीएम का खेला है, क्योंकि इन्होंने एक नया सी गुफा छोड़ा है। जैसे कि क्या है ना कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में भी कि भाई 185% वोट पाकर भी आरजेडी जो है
वो 26 सीटों पर अटक गई है और 80% वोट लाकर बीजेपी जो है वो 85 सीट ले आई है। तो ये एक नरेशन सेट किया जा रहा है। तो इसको मैं अपने दर्शकों को भी हम लोग अपने माध्यम से बता सकते हैं कि चूंकि आरजेडी जो है वो पूरे सीटों पर लड़ी थी, इसलिए वोट प्रतिशत जो है उसका ज्यादा है और बीजेपी जो है या जदयू जो है वो 101 सीट पर लड़ी थी, इसलिए उनका वोट परसेंटेज कम दिख रहा है। तो इसको ये ना समझे जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई वो ज्यादा सीट में लड़ी थी तो उसका जाहिर सा बात है कि ज्यादा लोगों ने वोट दिया है तो परसेंटेज बढ़ेगा। तो इस तरह की कांग्रेस की ओर से बात कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह से इतना वोट परसेंटेज आरजेडी का ज्यादा है, उसके बाद हम लोग को सीट नहीं मिला, बीजेपी का वोट परसेंटेज कम है तो ये सीट कैसे मिला। तो इस तरह की नैरेटिव जो है अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम में हैकिंग था, ईवीएम से चोरी किया गया, वोट चोरी किया गया, एसआर को लेकर लागू किया गया, इसको हम आगे लागू नहीं करने देंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी कल ट्वीट किया था, उसने भी कहा कि यूपी में इसको हम लागू नहीं करने देंगे। बीजेपी जो है एसआर लागू करके इसको वो अपने मोटिव को नैरेटिव को सेट कर रही है और जो वोटर है उनको छाट रही है। तो ये सब हम अपने यूपी में भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अगला जो चुनाव है वो बंगाल और यूपी दोनों में होने हैं। पहले बंगाल में होने हैं, उसके बाद यूपी में होने हैं 2027 में। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है उससे बीजेपी तो उत्साहित है ही, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है वो अब सचेत हो गई कि उनकी रणनीति को बदलना होगा कि किस तरह से वो चुनाव लड़े कि वो आगे चलकर चुनाव में वो बीजेपी के बराबर या फिर बीजेपी से जीत हासिल कर सके। जी, बिहार में हमने देखा मुकेश की एक तरह महिलाओं का जो वोट था वो एक तरफा पड़ा है पूरा। ऐसे में झारखंड में महिलाओं का अगर राजनीतिक मूड के बारे में पूछूं तो कैसा है? क्या बिहार की तरह ही यहां भी महिलाओं में बीजेपी या फिर एनडीए के पक्ष में झुकाव देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बातें कही है उसको समझने वाली बात होगी कि अगर झारखंड की चुनाव की बात करें तो जब झारखंड में अभी जो चुनाव हुए थे 2024 की, तो इसमें भी मैया सम्मान योजना की घोषणा हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा की गई थी और उसके बाद किसी वर्ग की महिला हो या फिर किसी जाति धर्म की महिला हो, सभी ने बढ़ चढ़कर हेमंत सोरेन को वोट किया था। तो ये एक बड़ा मामला इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिला था कि बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार ने जो महिला समूह है उनको रोजगार देने का वादा किया और रोजगार के रूप में उन्हें पहला किस्त जो 10,000 रुपये, मतलब 10 महिलाओं का एक ग्रुप बना और उन सबको 1 लाख रुपए दिया गया कि भाई सबको 10,000 मिला है और ये सब मिलकर अगर 1 लाख से 1,05,000 भी आप अगले साल तक कर लेते हैं तो आपको अगले साल हम 2 लाख रुपए का और सहायता करेंगे। तो इस तरह की जो घोषणा नीतीश कुमार के द्वारा जो की गई थी उसका साफ असर देखने को मिला। दूसरी क्या है कि महिलाओं के मन में यह डर था कि अगर नीतीश को छोड़ कोई किसी और की सरकार बनती है तो हो ना हो वो जो शराब जो यहाँ बंद है वो चालू हो जाएगा। तो ऐसे में जो महिलाएं हैं उनको ये भी एक नीतीश को फायदा दिया है कि भाई नीतीश जीतता है तो वो शराब जो बंद है वो बंद रहेगा, वो चालू नहीं होगा हमारे स्टेट में। तो ऐसे कई मुद्दे रहे थे, शिक्षा का मुद्दा था। तो इन सब मुद्दों को देखा जाए तो इस जिसको लेकर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया और इसकी वजह है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है वो प्रचंड बहुमत के साथ जो अभी आई है और 10वीं बार जो नीतीश कुमार का सीएम बनने की जो बातें आ रही है ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा कि अब तक 10 बार किसी ने सीएम पद का शपथ ग्रहण किया है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे, खबर बोकारो से है जहां पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 आकर्षण आतिशबाजी के साथ संपन्न हुई। तो वहीं बोकारो जिला के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कोयला क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 शुक्रवार को भव्य समापन समारोह के साथ पूर्ण हुई। प्रतियोगिता के अंतिम दिन मैदान में खिलाड़ियों के उत्साह, दर्शकों की तालियों और शानदार आतिशबाजी ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। और वहीं प्रतियोगिता के विभिन्न खेल इवेंट्स में कोयला प्रक्षेत्र के विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपने कौशल, अनुशासन तथा खेल भावना का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बोकारो टीम को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया। बोकारो ने कुल 182 अंक जबकि धनबाद टीम ने 173 अंक हासिल किए। अंकों के इस करीबी अंतर ने प्रतियोगिता में रोमांच भर दिया। आईजी भास्कर ने विजेता टीमों को पुरस्कार, ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए। इस मौके पर खिलाड़ियों के चेहरे पर उमंग और गर्व साफ झलक रहा था। पुलिस महानिरीक्षक ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए अपने संबोधन में कहा कि आप सब ने नियमों का पालन करते हुए मेडल जीता है। सभी प्रतिभागियों ने अपना बेस्ट दिया है। सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई जिले के खिलाड़ियों ने इस में भाग लिया और सभी को कहा गया कि आपने मेहनत की है और आप मेडल के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता 2025 आकर्षण आतिशबाजी के साथ संपन्न हुई। बोकारो जिला के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कोयला क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 शुक्रवार को भव्य समापन समारोह के साथ पूर्ण प्रतियोगिता के अंतिम दिन मैदान में खिलाड़ियों का उत्साह, दर्शकों की तालियां यहां पर देखने को मिल रही थी। उत्साह व उमंग देखने को मिल रहा था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोकारो से, जहां पर पुलिस लाइन मैदान में आयोजित 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया था। 20वीं जो कोयला क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता है, आज यहाँ पे इसका समापन है। 3 दिन का ये जो कार्यक्रम था, ये 12 तारीख को शुरू हुआ था, 14 को आज इसका समापन है। तो इसमें 224 जो पार्टिसिपेंट्स थे धनबाद और बोकारो डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विभिन्न जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया और ओवरऑल जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट है वो चैंपियन रहा है और धनबाद जो है रनर अप टीम रही है। तो निश्चित ही जो खेलकूद का प्रतियोगिता है, ये पुलिस के जो मूल वर्किंग है, उसका डिसिप्लिन है, उसका टीम एफर्ट है, उससे ये जुड़ा हुआ है। और इसमें जितने प्रतिभागियों ने मेडल्स लाए हैं उन सबको हम लोग बधाई देते हैं। जो नहीं ला पाए उनको भी हम लोग बधाई देते हैं कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। और इसके बाद वो राज्य लेवल पे जो विनर्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, उसमें जो अच्छा करेंगे फिर वो नेशनल में भी अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो इस तरह की खेलकूद प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए, हो रही है, हर साल हो रही है। और पुलिस की जो मूलभूत जो फिलॉसफी है, जो डिसिप्लिन और टीम एफर्ट, उससे ये जुड़ी हुई है। तो हम लोग इसको अच्छे से इस पर आयोजित कर रहे हैं, अगले साल भी इसको आयोजित करेंगे। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है? जैसे ये खेलकूद प्रतियोगिता है तो इसमें उनका एक फिजिकल जो ये रहना चाहिए, फिटनेस रहना चाहिए और मेंटल अलर्टनेस रहना चाहिए। तो उस पर ये जो इस तरह की प्रतियोगिताएं होती है तो डेफिनेटली उस पर वर्क होता है। प्लस उसके अलावा डायरेक्शंस भी दिए गए हैं कि इसको ये लोग अपना जो पुलिस सभा है वो भी करते हैं ताकि इनकी समस्याएं हैं उसका हम लोग टाइमली निदान कर पाएँ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जवान जो है या पुलिस पदाधिकारी या पुलिसकर्मी जो हैं उनकी समस्याओं का तुरंत निष्पादन हो। और आप देख रहे हैं कि पूरे जोन में अभी मैंने एक डायरेक्शन दिया, उसका कंप्लायंस भी हो रहा है कि प्रतिदिन जो है आप 10 मिनट का जो है ये लोग ड्रिल कर रहे हैं अपने थानों में या जहां भी कार्यालय में है। उसके अलावा वीकली परेड्स भी हो रहे हैं। तो इससे डिसिप्लिन भी आ रहा है और इनके फिटनेस और अलर्टनेस पे भी फर्क पड़ रहा है। रिवार्ड भी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको हम लोग रिवार्ड कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा कार्य करें, बेहतर पुलिसिंग करें। झारखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और सरकार पिछली 25 साल की उपलब्धियों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है। इस मौके पर राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया कि हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्ज माफ किया है, जिससे लाखों किसानों को राहत मिली है। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में खेती को और मजबूत बनाने के लिए नई योजनाएं और तकनीक किसानों तक पहुंचाई जाएगी। जो हमारे सरकार के द्वारा संचालित कृषि विभाग से योजना है उसको एक एक किसान तक हम पहुंचा पाए। पूर्व में ऐसा जो पूर्ववर्ती सरकार रही उनमें ये सब प्रयास नहीं हुए हैं। हमारी सरकार में आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने 50,000 से शुरू किया, 2 लाख तक ऋण माफी को हम लोग लेके गए। इस साल भी वो ऋण माफी होगी, प्रत्येक साल हम लोग करेंगे अपने किसानों के लिए। तो हर एक योजना से किसानों को जोड़ना और साथ ही साथ आखिरकार जो आउटकम के रूप में निकल के आना कि किसान का आय कैसे हम लोग बढ़ा सकें। 25 साल के युवा झारखंड से क्या संतुष्ट है सरकार या फिर आगे अभी विजन क्या है सरकार का आगे बढ़ाने? मुझे लगता है किसी भी सरकार को कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका कार्य करने की जो क्षमता होता है, मनोबल होता है, वो भी खत्म हो जाता है। इसीलिए असंतुष्ट रहे, स्टे हंग्री बट कीप वर्किंग। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य में राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिभा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिरसा मुंडा के योगदान को याद किया गया। देश की स्वतंत्रता और आदिवासी स्वाभिमान के संघर्ष में उनकी भूमिका अविस्मरणीय है। बता दें कि बिरसा मुंडा न केवल अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि आदिवासी समाज में एकजुटता और जागरूकता की अलख जगाई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा
लिया। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में आज विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि झारखंड आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राज्य में उन योजनाओं का भी जिक्र हो रहा है जिन्होंने आम लोगों के जीवन में असर डाला है। इन्हीं में सबसे चर्चा में रहने वाली योजना की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 18 अगस्त 2024 को पाकुड़ जिले से की गई थी। रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में आयोजित कार्यक्रम में महिला लाभुकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 1000 रुपए की सम्मान राशि हस्तांतरित कर योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने भी इस योजना को प्रभावी बताते हुए कहा कि मैया सम्मान योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ये योजना महिलाओं के हित में बेहद असरदार साबित हुई है। स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की 25 वर्षों की उपलब्धियों में इस योजना को विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना ने सामाजिक और आर्थिक स्तर पर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। झारखंड के इतिहास में मैया सम्मान योजना चर्चा का विषय बनी हुई है। झारखंड में मैया सम्मान योजना महागठबंधन की सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने 2024 से झारखंड की धरती पाकुड़ जिला से शुरू किया था। इसका मैया सम्मान योजना देने का मतलब कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं जो आर्थिक स्थिति से भारी कमजोर हैं, उन महिलाओं को सशक्तिकरण करना, उनको मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम श्री हेमंत सोरेन जी ने और महागठबंधन की सरकार ने कटिबद्धता और प्रतिबद्धता के साथ झारखंड की महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, आर्थिक मजबूती देने के लिए शुरू किया था, जिसका अनुकरण देश के पूरे प्रदेश करना शुरू किया है। रांची के धुरवा डैम में एक कार के गिर जाने से 2 पुलिसकर्मियों और चालक की मौत हो गई। देर रात गाड़ी के साथ तीनों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। मृतकों में जमशेदपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के बाद चालक और बॉडीगार्ड शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक और व्यक्ति लापता है, जिसकी तलाश जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डबल इंजन का ये मिशन है महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान, 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। अनुसूचित जनजाति द्वारा व्यक्तिगत तौर पर स्वागत के पश्चात सामूहिक स्वागत श्री संजीव कुमार गोंड, राज्य मंत्री, जिलाध्यक्ष भाजपा नंदलाल, श्री जीत सिंह खरवार, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश, श्री नागेश्वर गोंड जी, श्री विनोद खरवार, अमरेश चेरो सहित मंच पर उपस्थित अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सभी पदाधिकारियों द्वारा माननीय का सामूहिक स्वागत मानदर, तीर धनुष और टोपी के द्वारा। स्वागत के पश्चात जिला प्रशासन सोनभद्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार।